पूरा फुल के ना ऐसा लग रहा गुब्बारा हो गया, गुब्बारा। तो बस गलती हो गई थी। अब आप प्रयाग में होटल में रुके थे, हम दोनों ने यही प्लान किया था। फिर हम पंच केदार का जो लोहे का फेंडर होता है वो पिचका गाड़ी का फेंडर इंजेक्शन मैंने हाई डोज पेन किलर का ले लिया था ना। तो कोई टीवीएस में तो जरूर मुझे कॉन्टैक्ट करना, ठीक है। तो हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून। जी हाँ, बज चुके हैं दिन के 12:05 हो गए, जो भी हो गया होगा, ठीक। तो आपने देखा ही हुआ पिछले की वीडियो में कि हम आ गए थे दिल्ली। अभी जस्ट मुझे दिल्ली आए हुए और इस वीडियो को जो मैं बना रहा हूँ 10 दिन, यानी कि 10 दिन हो चुके हैं जब से मेरा प्लास्टर हुआ है ना। तो दिल्ली आ गए थे, रात में ही दिल्ली पहुंच गए थे 11-12 बजे। आपने वीडियो देखा ही होगा। फिर अगले दिन मैं जस्ट हॉस्पिटल गया हुआ। हॉस्पिटल में फिर मैंने डॉक्टर से कहा, संडे का वक्त था उस दिन, क्योंकि सैटरडे को हम दिल्ली आए थे, संडे का वक्त था। तो इमरजेंसी में गया, तो इमरजेंसी में गया, दिखा, डॉक्टर ने देखा, एक्सरे वगैरह सब किया। एक्सरे की रिपोर्ट भी मैं लगाई दूंगा, सब चीज में लगा दूंगा, वीडियो वहाँ पे ज्यादा शूट करने, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ना अलाउ वगैरह होता ही नहीं है वीडियो बनाना, तो ज्यादा मैंने कुछ करा ही नहीं। तो डॉक्टर ने बोला ना कि अभी फिलहाल कच्चा प्लास्टर होगा इस पे, ठीक है। क्योंकि कच्चा प्लास्टर इसलिए करेंगे क्योंकि हड्डी फ्रैक्चर हो रखी है, यानी कि हड्डी टूटी हुई है। और जो है ना का जो इस पे एक्चुअली मोच आ रखी है, यानी कि ये मोच के कारण ना, जो जब मैं गिरा था ना तो पैर मेरा घूम भी गया था। तो मोच भी है प्लस हड्डी भी टूटी है, तो दोनों एक ही पैर में हो रखा है। तो इधर की साइड मेरा फ्रैक्चर है, ठीक है। इधर की साइड ना पूरा फ्रैक्चर हो रखा है, यहाँ पे हड्डी टूटी है और यहाँ पे मोच है। इस पे ना इन सब पे पूरी स्वेलिंग हो रखी है, इन सब पे ना पूरा मतलब कि सूज रखा है। तो अभी कच्चा प्लास्टर इसलिए क्या ना डॉक्टर ने, तो बैठे हुए अभी फिलहाल कराएंगे प्लास्टर। पैर देखो कितना सूज गया, पूरा फुल के ना ऐसा लग रहा गुब्बारा हो गया, गुब्बारा नहीं होता उस टाइप का हो गया पूरा पैर। अभी स्वेलिंग है, डॉक्टर ने बोला तब स्वेलिंग कम हो जाएगी तब हम इसे पक्का करेंगे, अभी नहीं करेंगे। तो अभी डॉक्टर को भी मैंने 1 वीक के बाद डॉक्टर ने बुलाया था, तो मैं गया था फिर से। फिर एक्सरे मैंने करवाई है, इसकी अपनी जगह पे आ गई है और धीरे धीरे वो हड्डी जो भर रही है, यानी कि हड्डी जो है ठीक हो रही है, ठीक है। तो डॉक्टर ने बोला कि अब जो है ना 2 वीक के बाद, यानी कि 2 वीक के बाद आना, तो देखेंगे उस हिसाब से ना डिसाइड करेंगे कि ये पक्का करना है। लेकिन हड्डी जो है अपनी जगह पे भी है और अब वो बढ़ते जा रही है, यानी कि ठीक होते जा रही है। तो काफ़ी तेजी से प्रोसेस है कि हड्डी ठीक हो रही है। तो डॉक्टर ने बोला कि अगर आप 2nd वीक आओगे तो मेरे हिसाब से हड्डी बढ़ी जाएगी, तो उस समय देख लेंगे। और जो मोच है उनके लिए तो रेस्ट करना ही पड़ेगा, और जितना रेस्ट करेंगे उतना ठीक होगा, क्योंकि पैर को ज़्यादा देर डॉक्टर ने मना किया ऐसे नहीं रखने। तो बस गलती हो गई थी। अब आप सबने देखा था वीडियो में कि पीछे देखने लगा था ट्रक को, और आगे एकदम से रोड तो मुड़ते ही है पहाड़ों पर, तो बस चले गए थे पहाड़ों पर। तो अभी फिलहाल इसको ठीक होने में लगेगा समय। जी हाँ, इसको ठीक होने में लगेगा मेरे हिसाब से 4 वीक का समय लग जाएगा, क्योंकि 10 दिन हो चुके हैं। तो 2 वीक का समय तो इसी में भी चला जाएगा, यानी 4 दिन के बाद फिर से मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा, तो पूरा 2 वीक हो जाएगा। फिर 2 वीक और मुझे रेस्ट करना पड़ेगा। अगर कच्चा प्लास्टर डॉक्टर करता है या पक्का करता है, क्या करता है क्या नहीं करता है, वो तो पता चलेगा 2 वीक के बाद ही। जैसे होगा वैसे अपडेट देता रहूँगा। जब से ये मेरा फ्रैक्चर हुआ ना, तो मैं 10 दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि भाई इतना ज़्यादा दर्द था, इतना मैं परेशान था ना, और दर्द बहुत कर रहा था, और पैर हल्का सा हिल जाता था ना, भाई साहब कहते हैं ना, बर्दाश्त करना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। तो वो सब ना अब ठीक है, अब दर्द वगैरह ठीक है। तो आप सोचा कि आप सबसे बात भी कर लीजिए, आप सबको अपडेट भी कर दिया जाए कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कमेंट्स भी कर रहे थे ना कि भैया क्या है पैर का क्या नहीं है, तो अब अपडेट देना जरूरी था। तो अब ठीक है, हो जाएगा ठीक। 2 वीक के बाद ही पता चल पाएगा, जैसे होगा वैसे अपडेट दे दूंगा मैं आपको। और राइड पे भी तभी जा पाएंगे, क्योंकि पैर अभी ठीक है ना, हड्डी का मामला है। एक्चुअली कुछ होता ना तो मोच माच भी कुछ होती, तो मैं इतना वो ले लेता, मतलब कि चले जाता मैं राइड ठीक ठाक, मैं गर्म पट्टी या कुछ भी बांध के देता। लेकिन हड्डी का मामला तो मैंने रिस्क नहीं लिया, क्योंकि हड्डी इंपॉर्टेंट है, बाकी तो मसल तो होती रहती है, वो कोई दिक्कत नहीं। और क्या था ना, अगर फ्रैक्चर नहीं होता ना तो हम ये ट्रिप कंप्लीट कर गए थे, क्योंकि भाई और मैंने जब रात को हम रुद्रप्रयाग में होटल में रुके थे, हम दोनों ने यही प्लान किया था कि अगर फ्रैक्चर नहीं निकला, मोच आई, तो मैं सपोर्टर बांधूंगा, गर्म पट्टी बांधूंगा, जूता पहनूंगा और ट्रिप कंप्लीट करके ही आएंगे। बहुत घूमना था इस ट्रिप पे ना। हम यहाँ से जो हम जा रहे थे नीति वैली कंप्लीट करना था, फिर ओली कंप्लीट करना था, ये यानी कि जोशीमठ से जो ऊपर ओली है वो कंप्लीट करना था। इसके बाद हमें पंचबद्री कंप्लीट करना था। जी हाँ, पंचबद्री इसी साल हमें कंप्लीट करना था। फिर हम पंच केदार का जो आपका लास्ट है ना, कल्प केदार, वो भी कंप्लीट करते हैं, वो भी हमें कंप्लीट करना था। फिर रुद्रप्रयाग में कार्तिक स्वामी मंदिर था, वो भी हमें कंप्लीट करना था। फिर रुद्रप्रयाग संगम में नहाते, यानी कि इतना कुछ था ना कवर करने के लिए। भाई सब एपिक सीरीज होने वाले थे, लेकिन क्या करें, भगवान को कुछ और ही मंजूर था और फिर ये हो गया। अब ये मैं यही सोच रहा था कि उससे बड़ा शायद होने वाला होगा, तो ये छोटे में टल गया, ये मैं मान सकता हूँ। अब मन को यही संतुष्टि दे सकता, क्या दे सकता, जो भी है हो जाएगा ठीक। 2 वीक का समय और है, क्योंकि मैंने 1 महीना पूरा रेस्ट किया था इस ट्रिप पे कि भैया 1 महीने, क्योंकि मनाली के बाद मैं सीधा रेस्ट पीरियड पे था कि भाई रेस्ट वेस्ट करके अच्छे से जाऊँगा इस ट्रिप पे, क्योंकि काफ़ी लंबी ट्रिप थी ये, 4 दिन की ट्रिप थी। जी हाँ, 4 दिन की ट्रिप थी। तो मैंने यही सोचा था कि काफ़ी अच्छा ना रेस्ट वगैरह करके जाएंगे। भाई को भी मैंने बोला भाई छुट्टी वुट्टी ले, भाई ने छुट्टी वुट्टी लेके रेडी थे। भाई का भी बेचारी छुट्टी सब मिस ही होगी, अब क्या कर सकते हैं, इतना कुछ कवर करते मज़ा आता है, एपिक सीरीज हो जाती है, मज़ा आ जाता है सच। चलो कोई नहीं, हो जाएगा ठीक। 2 वीक के बाद जो है ना फिर अपडेट देते हैं हम आपको कि क्या है क्या नहीं है प्रोसेस, और एक्सरे वगैरह की सब कुछ जो मैंने आपने देख ही लिया होगा। अब जो है ना इसके बाद हम ये काम करेंगे ना, अगर सब कुछ ठीक हुआ, डॉक्टर ने सब कुछ बोला कि हाँ आप ठीक है,
चल विल सकते हो, सब चीज़ कर सकते हो, ज़्यादा बाहर नहीं देना, तो मैं राइड पे निकल जाऊँगा जल्दी, क्योंकि वीडियो वगैरह भी बनानी है। राइड पे मैं तुरंत निकल जाऊँगा। अब कहाँ की राइड है कहाँ की नहीं राइड है वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन अगर डॉक्टर ने बोला कि थोड़ा रेस्ट करना है, अगर ये है वो है, तो फिर थोड़ा रेस्ट कर लूँगा। अगर डॉक्टर ने कुछ भी ढिलाई कर दी ना कि हाँ ठीक है आप चलवा सकते हो, मैं निकल जाऊँगा। मैंने सोच रखा है ज़्यादा लंबी राइड नहीं होगी, पहाड़ों पे राइड नहीं होगी, ज़्यादा ट्रैकिंग वाली राइड नहीं होगी, ज़्यादा चलने वाली राइड नहीं होगी, सिर्फ गाड़ी पे जाना, गाड़ी पे आना, तो ये करना होगा। तो देखते हैं 2 वीक के बाद डॉक्टर क्या डिसीजन लेता है उसी हिसाब से। मैं सोचा पक्का प्लास्टर ना हो, पक्का प्लास्टर हो गया भाई तो बहुत दिक्कत होती है चलने वाले में, क्योंकि इस पैर को नीचे नहीं रखता हूँ मैं अभी। तो बस यही है अपडेट। टूटे हुए पैर में गाड़ी चला के आना पड़ा, क्योंकि ऑप्शन था नहीं, वहाँ गाड़ी छोड़ नहीं सकते, गाड़ी मैंने सर्विस है। और हाँ, स्कूटी की बात कर ली जाए ना, स्कूटी का एक्चुअली ना जो फेंडर नहीं होता है, जो इस साइड का जो लोहे का फेंडर होता है वो पिच का गाड़ी का फेंडर, वो तो सीधा दीवार में टकराया था। और पीछे का जो जहाँ पे जुपिटर लिखा रहता है पीछे का जो पैनल होता है वो पिचक गया, यानी कि वो वहीं पे मेरा पैर आया था, समझो, ये पैर जो था मेरा वहीं पे आके फंसा था। तो दीवार और मेरी गाड़ी का जो फेंडर है पीछे उसमें पैर फंस गया था। तो इतना जबरदस्त गिरा ना गाड़ी की, पैर ने पूरा दब के उसको पिचकाया लोहे को, यानी जहाँ जुपिटर लिखा रहता है तो वो पूरा पिचक गया। तो काफ़ी ज़्यादा, तभी तो मेरा हड्डी टूटे। काफ़ी वो स्पीड भी कम थी, गाड़ी की स्पीड भी ज़्यादा नहीं थी कोई, मतलब कि लास्ट जो मीटर पे रीडिंग थी मेरी 34 के लिए स्पीड में ही मैं गिरा, फिर तुरंत स्पीड कम हो गई। तो ज़्यादा स्पीड भी नहीं, तब भी इतना ज़्यादा इम्पैक्ट आ गया कि मेरा पैर टूट गया। तो और अगर हड्डी नहीं टूटती तो हम ट्रिप कंप्लीट करके आते, हड्डी का मामला था तो हमें दिल्ली आना पड़ा, बस यही बात हो। और हाँ, ट्रिप तो स्टार्ट रहेगी, ठीक है, अभी जस्ट मेरा पैर ठीक हो जाओ, फिर ऐसी ऐसी ट्रिपें आने वाली, इतनी लंबी लंबी व्लॉग्स आने वाले, मज़ा आ जाएगा आपको, सच में व्लॉग आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। क्योंकि अभी जस्ट हम मई में बहुत बड़ा राइड प्लान कर रहे हैं मई में, तभी। और मेरा पैर जो हो गया ना, मैं सोचा जल्दी से ठीक हो, क्योंकि मई की उस राइड की प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी। हमें 1 वीक का टाइम चाहिए उस राइड की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि वो राइड जो है ना बहुत बड़ी राइड होने वाली है और मज़ा आने वाला है। यानी कि मई से जो है ना राइड लंबी लंबी स्टार्ट होगी, काफ़ी लंबी लंबी स्टार्ट है, यानी कि 1 वीक की राइड स्टार्ट होने वाली है मई से। पैर सबसे पहले ठीक करना है मुझे, जल्दी जल्दी रिकवर करना, और तेज़ी से रिकवर हो रहा है मेरा पैर, मैं खुश हूँ कि तेज़ी से रिकवर हो रहा है, बिल्कुल अच्छे से रेस्ट पीरियड में दे रखा है पैर आराम। तो बस ये कि जल्दी ठीक हो, जल्दी से अप्रैल बीते, यानी कि मेरा अप्रैल भर तक में मुझे लग रहा है ठीक हो जाएगा। 1-2 राइड बीच में देख लेंगे, जैसे होगा तो वैसे मार लेंगे। और बस मई से फिर इतनी लंबी लंबी राइड स्टार्ट होगी, मई से लेकर दिसंबर तक पूरा प्लान पैक है। जी हाँ, पूरा प्लान, हर महीने का प्लान सेट है, बस एग्जीक्यूट करना है। भगवान की कृपा रही और आप सबका प्यार होना चाहिए, राइडें सारी कंप्लीट हो जाएगी, मज़ा आ जाएगा आपको। और भाई हाँ, मैं ना अपनी गलती मान रहा हूँ कि स्कूटी चलते समय मैं पीछे देख रहा था। हाँ, मैं अपनी गलती मान रहा हूँ। काफ़ी लोग कहते हैं पीछे नहीं देखना चाहिए, भाई अब क्या करें, कभी हमेशा मैं पीछे देख रहा था, कभी हुआ नहीं था, अब हो जाता है, गलती इंसान से ही होती है। तो अपनी गलती मैं मान रहा हूँ। अब नेक्स्ट टाइम तो ये है कि मैं कभी भैया पीछे देखना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे देखना ही है। पीछे कब देखना है, स्कूटी रोकनी है, स्टैंड पे लगाना है, तब जाके पीछे देखना भैया क्या है क्या नहीं है। लेकिन आज तक से पीछे नहीं देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी मुझे, क्या मैं बताऊँ। और वापसी आते समय जब ठीक था, पैर मतलब कि दर्द वर्द था, ठीक था, जैसे गड्ढे गुड्ढे में जाती है, ओए होए इतना ज़्यादा पेन होने लग जाता ना पैर में, तब जैसे गड्ढे गुड्ढे में जाती। और जब से सिंपल रोड आती ना सही थी तो ठीक था, आराम से गाड़ी उतर रही है। पहाड़ से जब हम दिल्ली आ रहे थे बहुत ज़्यादा, एक तो ये था कि इंजेक्शन मैंने हाई डोज पेन किलर का ले लिया था ना, तो दर्द कम था। लेकिन शाम होते होते इंजेक्शन का भी असर खत्म होने लगा था, तो दर्द वगैरह स्टार्ट हो चुका। तो कहीं ना कहीं दिल्ली आ गए, किसी तरह कोई अच्छा काम तो नहीं है भाई, रिस्क लिया बहुत ज़्यादा मैंने। लेकिन ये था कि स्कूटी छोड़ देता, फिर स्कूटी कौन लेके आता वहाँ पे रुद्रप्रयाग में, मान लो सर्विस सेंटर में भी देता गाड़ी ठीक होने के लिए भी, तो वहाँ से कौन लेके आता स्कूटी, फिर मुझे जाना ही पड़ता 2-3 वीक के बाद। और सर्विस सेंटर पे कहते भैया हम हफ्ता भर रखेंगे, हफ्ता भर के बाद हम ठीक कर देंगे, फिर आप गाड़ी ले जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे पार्किंग चार्ज लगेगा, या फिर हम गाड़ी बाहर खड़ी कर देंगे, फिर वहाँ से उठाता कौन, ले जाता कौन। तो वही तो फिर मुझे वापसी आना पड़ा, गाड़ी लेके क्या करता मैं, कहाँ छोड़ता गाड़ी। तो यहीं पे आके भी इस गाड़ी को है ना सर्विस सेंटर में दे आऊँगा, बाकी इसका इंश्योरेंस क्लेम भी ले लेंगे, जो भी क्लेम आएगा ना, क्योंकि गाड़ी नहीं है अभी, 8 महीने तो हुए हैं, तो सोचा उसको नहीं बना के रखो, पैनल वगैरह जो भी कुछ चेंज कराते देखेंगे इंश्योरेंस में क्या खर्चा आता है और बाहर में क्या खर्चा आता है। अगर ज़्यादा कम खर्चे में हो गया बाहर में ही तो इंश्योरेंस नहीं लूँगा, इंश्योरेंस बचा लूँगा कभी फ्यूचर के लिए, क्योंकि ज़्यादा क्लेम लेते हैं तो गाड़ी का वैल्यू भी कम होती रहती है ना। और एक चीज़ है, अगर कोई TVS में है ना सर्विस सेंटर में, या TVS के पार्ट्स वगैरह की शॉप में, या कहीं भी कोई TVS में कहीं जान पहचान, जरूर मुझे ना कांटेक्ट करना, इंस्टाग्राम पे या कमेंट्स कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा, नंबर वगैरह दे देना, मैं कॉल कर लूँगा, क्योंकि मुझे नीड्स है TVS में ना। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ अभी मेरा पैर फ्रैक्चर है जैसे कि, ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ गाड़ी भी मैं दिया ताकि गाड़ी भी मेरी हैंड टू हैंड ठीक हो जाए, क्योंकि गाड़ी के लिए भी नहीं तो मुझे 1 से 2 वीक का समय लग जाएगा, क्योंकि इसके पार्ट्स आने में, क्योंकि इसके पार्ट्स से भी थोड़े मिलने में टाइम लगता है TVS, क्योंकि TVS के ना सर्विस सेंटर में अवेलेबल नहीं होता है, उनको ऑर्डर पे मंगाना पड़ता है। तो कोई TVS में है तो जरूर मुझे कॉन्टैक्ट करना, ठीक है। क्या क्या खर्चा है वो सब मैं बता दूंगा आपको, क्या खर्चा नहीं है, अगर कोई TVS में जरूर कॉल करना। चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, क्या अपडेट है क्या अपडेट नहीं, सब अपडेट के साथ मिलते हैं। इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम पे सब कुछ पता चलता रहता है हैंड टू हैंड, ठीक है। ये इंस्टाग्राम की आईडी आ रही होगी, तो बस
मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।